हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज की वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 12th का चैप्टर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट्स, और हम करेंगे एक्सरसाइज 4.5। पिछली वाली वीडियो में हम कर चुके हैं कहाँ तक, 4.4 तक। इस वाली में हम सबसे पहले करेंगे एक्सरसाइज 4.5 का इंट्रोडक्शन। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस हमने थर्ड चैप्टर भी पढ़ लिया, फोर्थ चैप्टर भी पढ़ लिया, लेकिन हमें नहीं पता कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की जरूरत कहाँ पर पड़ती। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस की जरूरत हमें पड़ती है जब हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, तो उसको इजी वे में सॉल्व करने के लिए, आसान तरीके से सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तरह के हमारे पास सिस्टम आते हैं, पहला आता है कंसिस्टेंट और दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्या होता है? A system of equation is said to be consistent if its solutions one or more exist। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे उसे हम क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है? A system of equation is said to be inconsistent if its solution does not exist। अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब बात आती है कि हम जो एग्जिस्ट करे या ना एग्जिस्ट करे वो सॉल्यूशन हम फाइंड कैसे करेंगे, वो सॉल्यूशन हम पता कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो हम करते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, एक इक्वेशन है a1x b1y c1z इसके बराबर है d1, सेम टाइप से ए और सेम टाइप से। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैट्रिक्स ए, जिसमें हम कौन से वाले लेंगे? x y z के हम लेंगे यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट जो x y z के साथ मल्टीप्लाई है। अब वैल्यू हमें किसकी फाइंड करनी है? एक्स वाई जेड की फाइंड करनी है, तो उसके लिए एक मैट्रिक्स बना दी x, और ये d1 d2 d3 के बराबर थे तो ये बन गई हमारी मैट्रिक्स b। अब इस वाली मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? a इनवर्स b आ जाएगी। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब a हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम इस वाले मेथड से उसकी वैल्यू जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है, यानी ये जो हमें तीन इक्वेशन दे रखी थी, इसकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इस वाले मेथड को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा वाला केस है? जब ए हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तब के लिए। ठीक है, सेकंड केस हमारा बनता है कि ए अगर हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर नहीं है, यानी उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी। ए और बी हमारे वही वाले रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेट, और एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब इसमें भी दो कंडीशन बनती हैं। अगर एडजॉइन ऑफ ए और बी की मल्टीप्लाई करा और वो कितने के बराबर आ गया? जीरो, यानी कि जीरो मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो वहां पे हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा? हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा एडजॉइन ऑफ ए और बी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो जीरो के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो सिस्टम में इधर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और इसीलिए जो सिस्टम हमारा होगा वहां पे या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे या कोई भी सॉल्यूशन नहीं। ठीक है, अब जो हम वीडियो करेंगे, वीडियो बनाएंगे इस वाली एक्सरसाइज के लिए 4.5 के लिए, वहां पे हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, उसकी हेल्प से हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है,